हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब लोग दूर भागते हैं। जैसे आजकल के बच्चे पढ़ाई से, पड़ोसी मियाँ बीवी की लड़ाई से, ज्ञानी लोग झूठी बढ़ाई से, और वही आजकल के युवा सफलता की चढ़ाई से, और कुत्ता बिल्ली गरम कढ़ाई से। इस तरह से दूर भागेंगे हिस्ट्री से जैसे हिस्ट्री ना होगा कोई भूत हो गया। आज मैं आपको इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाला हूं जो हो सकता है आपको पहले पता हो, आपने हो सकता है यूट्यूब पर उसकी वीडियोस देखी हुई हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूं, बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद यू विल स्टार्ट लविंग हिस्ट्री, यू विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। बॉलीवुड मूवीज में क्या होता है, एक बहुत ही सीधा साधा सा परिवार होता है और उसमें एक बच्चा होता है। तो उस परिवार का जो मुखिया हेड है उसको जो है कोई आदमी मार देता है, मर्डर कर देता है उसका। और आपको पता है वो जो मर्डर कर रहा है वो कौन होगा, वो उस मूवी का विलन होगा। और भाई इस सारे सीन को जो है ऐसी ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है, ये सारा सीन जो है वो बच्चा जो है अपनी आंखों से देखता है। और वही जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है वो मूवी का हीरो बनने वाला है और फाइनली वो जो है उस विलेन को मारेगा। यही है स्टोरी लाइन। तो ये स्टोरी लाइन हमें क्यों दिखाई जाती है कि वही बैकग्राउंड दिखाया जाता है, रिवेंज दिखाया जाता है। तो इसी तरह से आज जो हमारी स्टोरी है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1910 से। 19th में 1910 19 मई 1910 में बॉम्बे के बारामती जगह में एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। परिवार के मुखिया विनायक वामन राव और उनकी पत्नी लक्ष्मी, उस घर में एक बच्चे का जन्म होता है। इससे पहले भी उस घर में 3 लड़कों का जन्म हो चुका था, लेकिन आपको पता है पुराने टाइम में हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन तीनों लड़कों की जो है डेथ हो चुकी थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय उनकी डेथ हो गई थी। और आपको पता है पुराने टाइम में लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से या अंधविश्वास की वजह से लोग इस तरह की बातें बहुत विश्वास करते थे कि उस परिवार को किसी ने कहा था कि अगर तुम्हारे घर में चौथा भी बेटा ही हो तो उसे बेटे की तरह नहीं पालना, उसे बेटी की तरह पालना। अब ये जो चौथा बेटा हुआ इसका नाम रखा गया रामचंद्रा। लेकिन इस बच्चे को उस परिवार ने जो है एक लड़की की तरह जो है पालना शुरू किया, लड़की की तरह ट्रीट करना शुरू किया। उसके ईयर्स में पियर्सिंग करवा रखी थी, नोज में पियर्सिंग करवा रखी थी। तो नोज में पियर्सिंग करवाने के बाद कुछ पहनते हैं, उसको नथ बोलते हैं जो पहनते हैं। तो इसलिए उस लड़के का नाम जो है रामचंद्रा से बदलकर नथुराम कर दिया गया। दूसरे कैरेक्टर हमारी स्टोरी के महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़कर और 1909 में साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। वहां क्या करने गए थे एक्चुअली, वो गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका। वहां गांधी जी ने देखा कि भाई हमारे लोगों पर तो यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, जो मजदूर हैं, किसान हैं या अन्य वर्गों के लोग हैं उन पर अलग अलग तरीके से अत्याचार हो रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो उस टाइम पर रेसिज्म चल रहा था। तो उनके लिए भी गांधी जी ने वहां सत्याग्रह चलाया। काफी दिनों तक आंदोलन चला, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से आंदोलन जो है वो बंद होने वाला था। तो गांधी जी ने 1910 में ही टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की साउथ अफ्रीका के अंदर ही। और उसके बाद जो है 1914 में जो है 1914 में गांधी जी जो है भारत वापस लौट आए। गांधी जी भारत लौटे तो यहाँ वही स्थिति और भी खराब थी। अंग्रेज जो है वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी जो है बहुत सारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और अलग अलग पीड़ित वर्ग के लिए जो है कई प्रकार के सत्याग्रह चलाए, ताकि भाई उनके अधिकार जो है उनको दिलवाए जा सके। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन से अंग्रेजों के जो राज है उसकी नींव हिल गई थी। गांधी जी के इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया था और ऐसा लग रहा था कि मानो आजादी मिलने ही वाली है।
लेकिन फरवरी 1922 में एक ऐसी हिंसात्मक घटना हुई जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना आंदोलन जो है वो वापस ले लिया, अपना आंदोलन जो है वो खत्म कर दिया, स्थगित कर दिया। नथुराम गोडसे का बचपन ऐसे दौर से गुजरा था जिस दौर में भारत में क्रांतियों और आंदोलनों की भरमार थी। उस समय में जब वो बड़ा हो रहा था, बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा था, तो उसने बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी क्रांतियां देखी थी, बहुत सारे जो अंग्रेजों के अत्याचार देखे थे उसने। तो 1932 में जो है नथुराम गोडसे ने आरएसएस ज्वाइन कर ली, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, और वो हिंदू महासभा का भी एक सदस्य बन गया था। लेकिन विचारों के कुछ मतभेद के कारण, अलग अलग विचार होने के कारण जो है उसने 1942 में अपना एक अलग से दल बना लिया, हिंदू राष्ट्र दल। नथुराम गोडसे शुरुआत से ही गांधी जी से नफरत नहीं करते थे। एक टाइम था ऐसा, स्कूल टाइम नथुराम गोडसे का, जब वो गांधी जी को बहुत एडमायर करते थे। लेकिन परिस्थितियां बदली, समय बदला और ऐसी स्थिति आ गई कि नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। तो बाद में कोर्ट के बयान के अनुसार उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी। पहला जो बड़ा कारण उन्होंने बताया कि सभी गांधीवादी लोग कहते हैं कि जो आजादी हमें मिली है, स्वतंत्रता जो मिली है अंग्रेजों से, वो गांधी जी ने अपनी ताकत और शक्ति से दिलाई है। तो नथुराम गोडसे का मानना था कि जब गांधी जी ने अपनी ताकत और शक्ति से आजादी दिलाई है, तो उन कमजोर अंग्रेजों की पाकिस्तान की मांग क्यों मान ली गई। दूसरा, नथुराम गोडसे को लगता था कि जो कांग्रेस है उसमें गांधी जी एक तानाशाह की तरह काम करते हैं। उसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, उसकी जो नीतियां थी, उन नीतियों में पाकिस्तान का पक्ष अधिक लिया गया था। और सबसे ज्यादा जो परेशानी वाली बात नथुराम गोडसे को लगी कि जब भारत ने विभाजन होने के बाद पाकिस्तान को फंड्स देने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान को फंड दिलवाने के लिए गांधी जी ने अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी। इन सब चीजों ने नथुराम गोडसे के मन में गांधी जी के लिए बहुत नफरत पैदा कर दी थी, और फिर नथुराम गोडसे ने उनकी हत्या की साजिश रची। 30 जनवरी 1948 की शाम, समय लगभग शाम के 4 बजे, गांधी जी दिल्ली के बिरला भवन में बैठे थे। सरदार पटेल जी के साथ कुछ राजनीतिक चर्चा हो रही थी, और 5 बजे जो है, हर रोज गांधी जी को प्रार्थना सभा के लिए जाना होता था। लेकिन उस दिन बातों बातों में पता ही नहीं लगा कब 5 के 5:15 हो गए। तो लगभग 5:15 पर अपने कमरे से बाहर निकले, और मन्नू और आभा के साथ, जिनके वो उनको पकड़कर सहारा लेकर चलते थे, काफी बुजुर्ग हो गए थे, तो वो प्रार्थना सभा की ओर जाने लग गए। और उसी समय नथुराम गोडसे अपने 2 साथियों के साथ कैसे भी करके सिक्योरिटी को क्रॉस करके जो है एकदम गांधी जी के सामने पहुंच चुके थे। गांधी जी जो है वो प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे और नथुराम गोडसे उनके सामने खड़ा था। अब देखिए, जिस आदमी को हत्या करनी है, जो मर्डर करने के लिए आया है, वो पहले गांधी जी को प्रणाम कर रहा है, नमस्ते कह रहा है, और जैसे ही नमस्ते कही, उसके बाद उसने गांधी जी पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। तो गांधी जी ने उसी समय दम तोड़ दिया, और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले उस व्यक्ति की काफी हिंसक तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद नथुराम गोडसे ने भागने का प्रयास नहीं किया और उसने सरेंडर कर दिया। कोर्ट में केस चला, और 8 नवंबर 1948 को, 8th of November 1948 को कोर्ट ने नथुराम गोडसे और उसके साथियों को फांसी की सजा दे दी, और 15 नवंबर को जो सजा है वो पूरी की गई। 15 नवंबर को जो है सबको फांसी दे दी गई। मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए, विचारों के मतभेद होने से, विचारों में मतभेद होने से, विचार अलग अलग होने से किसी की हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टेररिस्ट है, कोई ब्रूटल रेपिस्ट है, उसकी हत्या है वो किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई हो सकती है। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति की हत्या, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया हो, उसकी हत्या केवल आप इस आधार पर नहीं कर सकते हैं कि उसके विचार आपसे अलग हैं और आप दोनों के बीच में राजनीतिक मतभेद है या वैचारिक मतभेद है। तो मैं आपके इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं।